नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं हिडन रियलिटी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई है जिसे सुनने के बाद पीड़ित परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल लखनऊ शहर की रहने वाली 22 वर्षीय शिवानी, जिसकी महज 4 दिन पहले ही सगाई हुई थी, अभी तक उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। अब वो किसी और परिवार का नया हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन सगाई के ठीक 4 दिन बाद ही शिवानी की निर्मम हत्या कर उसके शव को जंगल में फेंक दिया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का एक थाना लगता है जिसका नाम होता है पीजीआई थाना, और इसी पीजीआई थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है जिसका नाम होता है एल्डिको कॉलोनी, और इसी एल्डिको कॉलोनी के रहने वाले हैं 42 वर्षीय दीपू सिंह, जिनके परिवार में टोटल 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी शिवानी सिंह जो कि 22 वर्षीय है और छोटी बेटी जो कि 19 वर्षीय है, जिसमें उनकी पत्नी गीता सिंह जो कि एक हाउसवाइफ है। उनकी जो बड़ी बेटी है शिवानी सिंह, वो रियल एस्टेट में काम करती है। शिवानी के घर से उसके ऑफिस की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। 17 मई 2026 की सुबह शिवानी रोज की तरह बैग लेकर ऑफिस के लिए निकलती है। देर शाम तक जब वो घर नहीं पहुंचती है तो घर के लोग परेशान होने लगते हैं। उधर माँ और पिता लगातार शिवानी को फोन करते हैं, लेकिन शिवानी का जो फोन था वो अब स्विच ऑफ बता रहा था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, घर वालों की परेशानियां और भी बढ़ रही थी कि जवान बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है। धीरे धीरे समय गुजरता है, शाम हो जाती है और शाम से अब रात हो जाती है, लेकिन अभी भी ना तो शिवानी घर आई थी और ना ही उसका फोन ऑन हुआ था। जैसे तैसे समय गुजरता है, सुबह होती है और आता है 18 मई 2026। 18 मई 2026 की सुबह करीब 8 बजे पीजीआई थाने में एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है जो कहता है कि साहब, सुशांत गोल्फ सिटी जो है उसमें जो जंगल है उसमें एक लड़की का शव पड़ा हुआ है। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है, और मौके पर पहुंचने के बाद जब वो देखती है तो वो देखती है कि जो लड़की है उसके गले में एक कट का निशान है। इसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है जिससे उसकी पहचान ना हो सके। अब पुलिस जो है बॉडी को पंचनामा कर जो है मर्चरी के लिए भेज देती है और पुलिस जो है अब जांच में जुट जाती है। उधर जब रात भर बेटी घर नहीं पहुंची तो सुबह 18 मई 2026 की सुबह दीपू सिंह और उनकी पत्नी गीता सिंह अपनी बेटी शिवानी की फोटो लेते हैं और वो पीजीआई थाने पहुंचते हैं और कहते हैं, साहब मेरी बेटी रियल एस्टेट में काम करती है, जो कि 17 मई 2026 को घर से जॉब के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटी है। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस वालों को लगती है, पुलिस वाले तुरंत कहते हैं कि हमें इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस वाले तुरंत कहते हैं कि सुशांत गोल्फ सिटी का जो जंगल है उसमें मुझे एक लड़की का शव मिला है, आप देख लीजिए कहीं वो आपकी बेटी तो नहीं। जैसे ही उन माँ बाप को मर्चरी में ले जाया जाता है, जब वो अपनी बच्ची के हाथों में लगी उस मेहंदी को देखती है तो जो माँ होती है वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है, जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया। अब पुलिस को ये तो पता हो जाता है कि हो ना हो ये जो चेहरा बिगाड़ दिया गया था ये शिवानी सिंह ही है। अब पुलिस जो है जांच में जुट जाती है। पुलिस जो है दीपू सिंह से पूछती है कि आपको किसी पर शक है, तो दीपू सिंह कहता है कि नहीं सर, अभी मेरी बेटी की 4 दिन पहले ही सगाई हुई है और भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी। जैसे इस बात की सूचना पुलिस वालों को होती है कि शिवानी की सगाई हो चुकी है, पुलिस जो है प्रकाश को थाने बुलाती है और प्रकाश से शक्ति से पूछताछ करती है। कहती है कि शिवानी कहाँ है, तो प्रकाश कहता है कि सर मेरी तो 3 दिन से बात नहीं हुई है और मैं बता नहीं पाऊंगा कि वो कहाँ है, आखिर बात क्या है। पुलिस कहती है कि शिवानी की किसी ने हत्या कर दी है। अब आप सोचिए कि जिसकी सगाई हो चुकी हो उस लड़के के लिए ये सुनना कि उसकी होने वाली बीवी अब इस दुनिया में नहीं, उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था।
वो ये समझ नहीं पाता है कि ये सब कैसे और कब हुआ है। अब पुलिस जो भी उससे सवाल करती है वो उन सभी सवालों के जवाब देता है और पुलिस को संतोषजनक जवाब मिलता है तो पुलिस जो है प्रकाश को जाने के लिए कह देती है। लेकिन समय बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। अब पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचती है और वहां के जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उसको खंगालने में जुट जाती है। तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगता है जो सभी की होश उड़ा देता है। पुलिस के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगता है जिसमें एक लड़की एक लड़के के पीछे बाइक पर बैठकर कहीं जा रही थी। पुलिस अब जो दीपू सिंह को वो फोटो दिखाती है और कहती है कि क्या आप इस लड़के को जानते हैं। जैसे ही उस फोटो को दीपू सिंह देखते हैं उनके हाथ पैर तुरंत फूल जाते हैं। वो कहते हैं हाँ सर, ये मेरे बगल का रहने वाला है, इसका नाम प्रेम कुमार माझी है और इसके पिताजी का नाम भगवान कुमार माझी है। अब पुलिस को ये शक था कि हो ना हो शिवानी सिंह की हत्या इसी प्रेम कुमार माझी ने ही की है। पुलिस जो है तुरंत ही प्रेम कुमार माझी को थाने बुलाती है और प्रेम कुमार माझी से सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो प्रेम कुमार माझी बड़ी बड़ी बातें करता है, बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी एक्शन में आती है वो तुरंत ही टूट जाता है और जो वो सच्चाई बताता है उसको सुनने के बाद जो माँ बाप और बहन थे उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दरअसल प्रेम कुमार माझी कहता है कि सर, लगभग 6 से 7 वर्ष पहले मैं यहाँ पर जब रहने आया था तभी मेरी मुलाकात शिवानी से हुई थी। हम दोनों की दोस्ती हो गई थी और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। और लगभग 7 वर्ष पहले की बात है, मैं शिवानी को बहुत पसंद करता था और हम दोनों घूमने भी जाते थे। लेकिन शिवानी जब से रियल एस्टेट में काम करने लगी है, लगभग 6 महीने से उसके ऑफिस का एक व्यक्ति है जिसका नाम मनीष है। अब वो मुझसे दूर जा रही है और उस मनीष के नजदीक आ रही थी। कहने का मतलब था कि शिवानी जब जॉब में लग गई थी तो वो अब प्रेम कुमार माझी को कम समय देती थी और ज्यादातर समय वो अपने ऑफिस पे ही बिताती थी। प्रेम कुमार माझी का जो शक था कि शिवानी अब अपने ऑफिस के व्यक्ति मनीष से बात करती है, इसी शक को लेकर वो बार बार शिवानी से कहता था कि तुम मनीष को क्यों नहीं छोड़ देती, तुम उससे क्यों बातें करती हो। लेकिन शिवानी का एक ही जवाब होता था कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, भले ही मेरी सगाई हो गई है, मैं कल कदर शादी करके अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ और मनीष से मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अब एक दिन प्रेम कुमार माझी जो है वो शिवानी को बुलाता है और उसके फोन में मनीष की और शिवानी की फोटो देख लेता है और उसी समय से वो ये सोच लेता है कि अब मुझे शिवानी को दुनिया से हटा देना है। फिर वहां से वो गुस्सा होकर चला जाता है। 1-2 दिन गुजरते हैं, उसके बाद वो शिवानी को फोन करता है और कहता है कि आज मेरी भी छुट्टी है और क्यों ना आज हम लोग कहीं घूमने चले। शिवानी जब देखती है कि प्रेम कुमार माझी बड़े ही प्यार से बात करता है तो वो भी मना नहीं करती और कहती कि ठीक है, मैं ऑफिस से छुट्टी होने के बाद मैं तुमसे मिलती हूँ। अब जो है प्रेम कुमार माझी उसको ऑफिस से रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद जो इलाका पड़ता है उसी इलाके के सुशांत गोल्फ सिटी के पास लेकर जाता है, सुनसान इलाके में लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद जो है उससे बार बार ये बात कह रहा था कि तुम क्यों नहीं मनीष को छोड़ देती हो, अगर तुम मुझे छोड़ सकती हो मनीष को क्यों नहीं। लेकिन शिवानी कह रही थी कि तुम्हारे दिमाग में शक बैठ चुका है, मनीष मेरा एक अच्छा दोस्त है। अब इसी में दोनों की हॉक-टॉक हो जाती है और इसी गुस्से में आकर जो प्रेम कुमार माझी था वो अपनी बाइक से एक पाइप निकालता है और प्लास्टिक की पाइप से शिवानी का गला कस के घोट देता है और तब तक गला उसका दबाकर पाइप खींचे रहता है जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती। जैसे ही प्रेम कुमार माझी ये देखता है कि शिवानी की सांसें थम गई हैं, वो उसको जंगल की तरफ ढकेल देता है और वहां से एक ईंट का सीमेंट होता है, उस सीमेंट को उठाता है और शिवानी के चेहरे पर कस के वार कर देता है जिससे उसकी पहचान ना हो सके। जैसे ही ये बात पुलिस वाले को प्रेम कुमार माझी बताता है, अब पुलिस जो है
प्रेम कुमार माझी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब मामला न्यायालय में पहुंच चुका है। अब जज साहब क्या सजा देते हैं ये देखना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।